मैं सोनीपत का योगेश सिंह 19 तारीख को मेरे मामा का लड़का हुआ था। मैं वहाँ पे गया था। मैं दिल्ली बस डीटीसी बस में आया था। डीटीसी बस में आया था और दिल्ली पुलिस ने मुझे वहाँ से पैदल नरेला से आगे भेजा था सर। 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे मैं वहाँ पे कुंडली एरिया में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने उनको सिर्फ इतना झूठ बोला कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है, हालांकि वहाँ कोई छेड़ रहा था। उनको ये लगा कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए। उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफ़ी मारा, पैंट वैंट उतार के काफ़ी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया। ठीक है, उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे। एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे ही तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई। मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है, और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा है वो अधमरी हालत में है, उसको उठा के लेके गए हैं वहाँ से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहाँ पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफ़ी मारा था, इतना ज़्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया। आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है। तो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप एसएचओ राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहाँ जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए। अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे ऐसे भरी थी यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आँख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह एसएचओ का 10 लड़के आने थे राजधानी से, और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है। उसने सारा पूछ के वहाँ पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ गई थी। इसमें कोई और लड़के शामिल हैं? नहीं सर, मेरे साथ कोई नहीं, मैंने सिर्फ झूठी कहानी बनाई थी। जो 4 लड़के हैं, एक लड़के को तो उन्होंने वो कह रहे थे कि हमने मार दिया, और जो दूसरा है वो अभी भी उनकी कस्टडी में है। अब उनको मार रहा नहीं है, उनको पाइपों से मारा उन्होंने। कहाँ का है लड़का वो? वो लड़का सर यूपी का है वो। तुम कैसे जानते उसको? सर मैं जानता नहीं, जब उसके बगल में मुझे बांध रखा था तब उसने बताया कि मैं तो बाहर से आया हूँ भाई, मैं भी किसान हूँ। और एक गंजे को और पकड़ रखा था उसने, वो टिकरी बॉर्डर पे था वो अंजन पे, तो यहाँ पे आया था बॉर्डर पे। तो उसके पास 28,000 रुपये कैश और काफ़ी सारी जैकेट्स पाई थी। वो कौन सा मंदिर है, मुल्काना कोई मंदिर है, वहाँ से लेके आया था वो। उसने हमें ये बताया कि मैं तो किसान हूँ। उसने मेरे को डेढ़ आकर मतलब ज़मीन के बारे में बताया कि हम इतने हैं। उसके बाद जब उन्होंने मेरा फ़ोन ट्रैकिंग पे डाला, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से स्पेशल मेरे को बुलाया गया है। एक लड़का चंडीगढ़ से स्पेशल आया था, वो सीबीआई का लड़का था। उन्होंने बोला कि हम तो देख हम सारे लड़के जो ही पुलिस में हैं, हम तुझे मार भी देंगे, यहाँ किसी को पता नहीं लगेगा, तो इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। उन्होंने मेरी अलग अलग वीडियो भी बनाई है, पर ये नहीं दिखाया कि मारते वक्त वीडियो। आप मेरे बेसिक निशान दे सकते हैं, मेरा टेस्ट करवा सकते हैं, आप मेरा मेडिकल भी टेस्ट करा सकते हैं कि 19 तारीख को दारू पी थी सर हमने। अच्छा, तुम क्या नशा करते हो? सर मैं कुछ नशा नहीं करता। कोई नशा नहीं करते? नहीं सर। तुम्हारे पास कोई हथियार? नहीं सर, नहीं है तो कोई सर पहले मेरी तुम्हारे पर कोई केस? नहीं सर, मैं रिफ्रेश हूँ सर, कोई केस वेस नहीं। आप मेरी फैमिली के और मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर सकते क्या हैं। है तुम्हारा बैकग्राउंड बताओ? मेरा बैकग्राउंड, मैं 9वीं फेल हूँ सर, और मैं लड़का 1.5 साल से खाली हूँ। ठीक है, मैंने कोई हथियार नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा सर। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मेरे माँ बाप एक कुक हैं सर, और मम्मी एक बर्तन धोती है। मेरा भाई मेवा में अकाउंटेंट है, सिस्टर पढ़ती है सर मेरी दिल्ली में। सर मैं थोड़ा वैसे दिमाग से हूँ, मैं जॉब ज़्यादा नहीं कर पाता। मैं 9वीं फेल भी हूँ, इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं दे पाता बस।
ये बात तुम दबाव में करे, दिल से करे हो? सर अपने दिल, सच सच बता रहा हूँ सर, जो मेरे साथ हुआ कोई है। दबाव तो नहीं तुम्हारे नहीं ऊपर? सर, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, अगर कोई कोई- पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, कोई कुछ नहीं बेटा करा अगर सर। किसी ने पुलिस वाले ने बदमाशी की है तो वही बता दो। नहीं सर, कोई कुछ नहीं करा मेरे साथ, कोई कुछ नहीं करा। कोई जो भी दबाव नहीं तुम्हारे ऊपर? कुछ भी दबाव नहीं था सर, जो उन लोगों ने करा बस वो दबाव था। मैंने उनको बोला भी था कि मेरे पास पुलिस वालों को छोड़ दो, मेरे को पुलिस वालों के पास छोड़ दो सर, पर उन्होंने नहीं छोड़ा सर मुझे। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई पुलिस वाले ने गलत काम नहीं करा सर हमारे साथ। नहीं, कोई प्रदीप ऐसा जो बता रहे हो तुम सर भी। प्रदीप ऐसे तो सर झूठ है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं सर। सब कोई एसएचओ ही नहीं है तो वो कहाँ से भेजेगा सर लड़के, कोई है ही नहीं तो कहाँ से। और जब कोई हथियार आए नहीं है तो सर वो मिलेंगे कहाँ से सर। ठीक है, और कुछ कहना आपको? नहीं सर, और कुछ नहीं कहना। ठीक है बेटा।